नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है कपालभाति। कपालभाति के लाभ क्या हैं? कपालभाति जो है, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि कपालभाति कहते किससे हैं। कपाल मतलब माथा, भाति मतलब शाइननेस, माथे की शाइननेस, चेहरे की शाइननेस को कपालभाति कहते हैं। कपालभाति के लाभ क्या क्या हैं? कपालभाति करने से हमारे पेट की फ्लेविंग होती रहती है। पेट की मसाज के लिए, कब्ज के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए कपालभाति बहुत लाभदायक अभ्यास है। और कपालभाति लगभग सभी को करना चाहिए। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को ज़्यादा ही सांस फूलने की प्रॉब्लम है, बैक पेन की प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके के लोग हैं वो कपालभाति करना चाहते हैं तो वो कमेंट में मुझसे इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं उनको सही तरीका बताऊंगा कि कपालभाति को किस तरीके से उनको करना चाहिए। केवल उन लोगों को करना चाहिए, और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए कपालभाति अपने आप में है ही बेस्ट। साथ ही साथ कपालभाति करने से हमारे पेट की समस्या, हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए फ़ायदेमंद है। इसको करने का तरीका क्या है वो उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। कपालभाति को करने के लिए हमेशा कमर को सीधा रखना जरूरी है। कमर में तान नहीं डालना है, केवल कमर को सीधा रखना है। कांधों को ढीला रखना है और दोनों जो नितंब है वो बराबर धरती से टिके हुए होने चाहिए। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं वो स्थिति जो है आपकी कंफर्टेबल और स्टेबल होनी चाहिए। आपके दोनों बटक्स, नितंब जो है वो धरती से बराबर टच में हो। कमर जो है आपकी बिल्कुल सीधी हो, मतलब बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और रिलैक्स में रखना है, विदाउट इन एनी, किसी प्रकार का कोई टेंस नहीं होना चाहिए कमर में। और कांधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जब आप कपालभाति करें, कपालभाति का जो प्रारूप है उसमें क्या है कि कपालभाति को 1 मिनट में 60 बार 60 स्ट्रोक करने होते हैं, मिनिमम जो टाइम है। और उसके बाद धीरे धीरे उसको अगर आप ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो 1 मिनट में 120, 1 मिनट में उसको थोड़ा और बढ़ा रहे हैं तो 260, फिर इसके बाद धीरे धीरे उसको 220, ऐसे 260, फिर 320, फिर 360, ऐसे उसको बढ़ा सकते हैं। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो तो 1 हफ्ते में काफ़ी चेंज आ जाएगा, अगर आप कंटिन्यू उस प्रोसेस में हैं। अभ्यास के दौरान, कपालभाति के दौरान क्या समस्या आएगी आपके सामने कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपको फिर भी उसको इग्नोर करना है, कंटिन्यूस प्रोसेस को, और विद रिदम, मतलब शुरू से एंड लो, स्टार्टिंग जो है और जो आपका एंड पोजीशन है और जो बीच का जो टाइमिंग है वो इक्वल रखना है। तो उसमें क्या है ना, उसमें प्रॉपर पेट पर, आपके बॉडी के ऑर्गन्स पर प्रॉपर उसका प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है आपकी आंखों से पानी भी निकले, कानों में काफ़ी प्रेशर पड़े, पर कंटिन्यूस प्रोसेस को जारी रखिएगा जो आपने एक टारगेट अपना बनाया हुआ है, उस टारगेट के अनुसार। कपालभाति को कैसे करें? कपालभाति को करने के लिए हमें केवल नाक से फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है, और पासिव जो इनहेलेशन है वो हमारे अपने आप होता रहेगा, उसकी हमें दरकार नहीं है। केवल हमारा जो फोकस है वो केवल सांस को तीव्रता के साथ बाहर निकालने पे है नाक के द्वारा। और हमें प्रयास ये करना है कि दोनों रिदम सांस निकलने का दोनों नाक से बराबर रहे, इक्वल रहे। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो पॉसिबल है कि हम प्रॉपर वे में चल रहे हैं। जब आप पूरा इस प्रोसेस को कर लेंगे तो उस दौरान क्या होगा, करने के पश्चात कुछ समय के लिए आपकी सांस रुक जाएंगी, ना तो आप सांस ले पाएंगे, ना सांस रोक पाएंगे, ना छोड़ पाएंगे, ना ले पाएंगे। वो स्थिति जो है वो केवल कुंभक कहलाती है। उस स्थिति में ना तो आप जिंदा है ना आप मरे हुए हैं, एक अनकॉन्शियस वाली स्थिति में उसको आपको फील करना है, रियलाइज करना है कि कितनी देर आप उस स्थिति में अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं विदाउट इन एनी फोर्स। अपना कोई फोर्स नहीं लगाना है। उससे ही पता लगेगा कि आप ज़्यादा समय अगर उसमें ऐसा हो पा रहा है कि आपका सांस अपने आप नॉर्मल स्थिति में जब आ रहा है, कितनी देर बाद आ रहा है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छे से उस कपालभाति को किया। कपालभाति को करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इसको उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से आजमाएंगे। और कोई इससे संबंधित कोई डाउट हो किसी तरीके को, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर बात का जवाब दूंगा। धन्यवाद। ये तरीका होना चाहिए हमारा कपालभाति करने का। रिदम जो है स्टार्टिंग टू एंड इक्वल रखना है,
और करने के बाद फील करना है कि केवल कुंभक वाली स्थिति को। इस स्थिति का मतलब है जिसमें ना तो सांस लिया जा रहा ना सांस छोड़ा जा रहा, वो वाली स्थिति केवल कुंभक कहलाती है। और करने के बाद बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठना है जिसमें आप स्टार्टिंग में बैठे थे, उसमें बिल्कुल भी हमें पूरा बॉडी को रिलैक्स वाले उसमें नहीं लाना है, रिलीज रखना है। जैसे हम स्टार्टिंग में योग कपालभाति के दौरान रख रहे थे ऐसे ही इसमें रखेंगे, परंतु हमें बॉडी को जैसे हम कपालभाति के दौरान रखा हुआ था उसी कंडीशन में रखना है और फील करना है केवल कुंभक वाली स्थिति। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कपालभाति का मेरा समझाने का तरीका। और इसमें कोई अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी पूरी मदद करूंगा इस चीज़ के बारे में। इसी के साथ धन्यवाद।